welcome back to the another video, my cuties, beauties, handsome lovies. कैसे हो तुम सब guys? ओह यार यार ये कितनी औसम है यार। Hope you all are doing well. If not, then don't worry. अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि देखो जितना भी दुख हो उसको मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है खुद को खुशी करना। अगर खुशी नहीं हो रही है तो भी खुश करो, कैसे भी हो, जैसे भी हो, ऐसे भी हो, वैसे भी हो, जैसे भी हो, हंसो। हंसना is only the solution to stop the Rona, and that will only be possible if you will stay tuned to end of this video, because we will entertain ourselves together. So ज्यादा बकवास ना करते हुए let's start the video with the famous little without wasting any more time. Let's get started. तो आज हम देखने वाले हैं अपने इस भाई को। किसके ऊपर आज ये वीडियो है वो तो तुम लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा। वैसे मुझे इनके ऊपर वीडियो नहीं बनानी थी, पर भाई ने बोला कि क्यों नहीं, मुझ में ऐसा क्या कमी रहेगी। तो मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मन खराब मत करो। तो आज इनके ही वीडियो देखेंगे। भाई का नाम है बजिंग टोसी फन। ओके, स्पाइडरमैन ड्रेस अप लुक चैलेंज। स्पाइडरमैन ड्रेस अप लुक चैलेंज करूंगा। ओके स्पाइडरमैन करो, बट व्हाई? ब्लू और रेड कपड़े पहनता है या फिर ब्लैक और ग्रीन? ब्लू रेड पहनता है। यस। वाह वाओ, व्हाट अ कॉस्ट्यूम। भाई आंखें खोल के करना, भाई आंखें खोल के कर, नहीं निकल रहे जाल। What a Spider-Man look challenge. He won, guys. He won the trust of Spider-Man कि वो भी अगली दिख सकता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं अपना ही अंतिम संस्कार कर लूं क्या? हाँ, अगर तुम करना चाहो तो कोई रोकना नहीं चाहेगा। I mean, जैसे तुम्हारी हरकतें हैं उस हिसाब से तुम्हें जो सही लग रहा है वो एक्चुअली सही। क्योंकि हर जगह से तो मेरी फील्डिंग सेट है, ना तो मुझसे पढ़ाई लिखाई हो रही है, ना तो मेरा कोई करियर है, ना ही मैं कुछ पैसे कमाता हूँ। मेरे को तो अपना भविष्य एकदम ज्यादा काला नजर आता है, ब्लैक होल से भी ज्यादा काला। वैसे तो मेरे ड्रीम्स कुछ और थे, पढ़ाई लिखाई करने का मेरे को मन नहीं था, लेकिन मजबूरी में मेरे को पढ़ाई लिखाई करना पड़ा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा छोटे शहर में रहता हूँ और यहाँ पर कुछ ज्यादा ऑप्शंस ही नहीं होते हैं। मुझे कॉलेज जाते बहुत दिन हो गए, लेकिन एक भी बार मैंने घर में बैठकर पढ़ाई करने की कोशिश भी नहीं करा। पता नहीं क्यों बुक्स खोलते ही मेरे को अजीब सा डीजी सा लगने लगता है, नींद सी आने लगती है। पढ़ाई करने बैठो वैसे ही कभी भूख लग जाती है, कभी प्यास लग जाती है, कभी नींद आ जाती है, तो कभी बाथरूम जाना पड़ जाता है। हर एक चीज उसी समय होती है जिस समय मेरे को पढ़ाई करना रहता है। Me guys, me, that's me, bro. I relate to you, bro. We are same here, same. 10वीं तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 11वीं और 12वीं में जो साइंस और मैथ्स ने अपना भयानक रूप मुझे दिखाया है ना, मेरे मन में तो तब से पढ़ाई के लिए खौफ सा बैठ गया है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को ये पढ़ाई लिखाई से ना बहुत ज्यादा डर लगता है। भाई लिटरली द सेम थिंग हैपेंड विद मी आल्सो, बट जो स्ट्रीम मैंने लिया उस स्ट्रीम से भी मैंने रास्ता निकाल लिया, एंड मुझे तब ये रियलाइज हुआ कि भाई डरना वाकई में मरने के साथ ही बराबर है। मैंने क्यों ये डिसीजन लिया, बट आफ्टर दैट आई अगेन रियलाइज दैट जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। मतलब आई जस्ट फेल्ड विथ लव विद दैट सब्जेक्ट विच वन आई चोज। तो अच्छा होता है यार, जो भी होता है ना जीवन में वाकई में वो अच्छे के लिए ही होता है। तुम्हें अगर तुम्हें वो लगता भी है कि हाँ यार ये जो चीज हुआ है ना ये मेरे साथ, भाई गॉड कसम से मेरे बैंड बजाने के लिए हुआ है। भगवान हमेशा मेरे बैंड ही बजाने के लिए हमेशा हर चीज करते हैं। भाई मेरे पिछवाड़े लाल करने के लिए होते हैं, भाई ऐसा नहीं होता है। कुछ चीजें ना अगर तुम गौर से देखो ना तो तुम्हें पता चलेगा कि वो चीज वाकई में तुम्हारे अच्छे के लिए होता है। तुम्हारे अगर बैंड भी बज रहे होते हैं ना तो वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही बज रहे होते हैं। तो तुम्हें वो चीज रियलाइज करना चाहिए। बहुत ज्यादा ज्ञान पे लिया, बट दैट्स ट्रू। किसी का बॉयफ्रेंड बन रहा है, किसी की गर्लफ्रेंड बन रही है, किसी का करियर बन रहा है, और मेरी जिंदगी का मजाक बन के रह गया है। भाई के हर वीडियो में एक चीज कॉमन है, फेस एक्सप्रेशन ऑल्सो सेम ना। मुझे गांजा फूकना बहुत ज्यादा पसंद है। वो तो तुम्हारी हरकतें देख के पता चल ही गया कि तुम्हें दुनिया को धुआं धुआं करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है।
सही पकड़े हैं। आपको भी गांजा फूकना शुरू करना चाहिए क्योंकि अरे, गांजा फूकना ये एक तो बहुत खुद ही अच्छी फूक बात रहा है। है, फिर सबको सलाह भी दे रहा है कि अच्छी बात है, फूको। हाँ, ये फूक के ना फूकने वालों को फूकने के लिए सलाह दे रहा है, जबकि फूकने वाले को नहीं फूकना चाहिए और नहीं फूकने वाले को नहीं फूकना चाहिए। आपको अपने मम्मी और पापा को भी गांजा फूकना स्टार्ट करवाना चाहिए ताकि अच्छा। आपके मम्मी पापा आपसे बहुत ज्यादा खुश हो जाए, फिर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ करके गांजा फूकना एंजॉय कर सकते और हैं। खुशी के मारे जैसे आंसू निकलते हैं, वैसे ही खुशी के मारे उनके डंडे चले तुम्हारे पिछवाड़े पे। भाई अच्छा सलाह दे रहे हैं, क्योंकि उसके साथ साथ एक्स्ट्रा चीज भी मिलता है, जैसे कि ताने, बेलन, लट एंड ऑल्सो ऑल दैट थिंग व्हाट एवर सराउंडिंग ऑफ देम। कैसे पिछवाड़े को नेचुरली रेड रेड पिंकी पिंकी कराया जाए। कंट्रोल कंट्रोल। आपको अपने बेस्ट फ्रेंड और कैजुअल फ्रेंड्स के साथ भी गांजा फूकना जरूर। कैजुअल फ्रेंड, नॉट कैजुअल, कैजुअल फ्रेंड के साथ तुम्हें गांजा फूकना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी कैजुअल फ्रेंड तुम्हारी तरह ही होगा। जैसे तुम कैजुअली गांजा फूकने में ज्यादा बिलीव करते हो, जैसे कैजुअली गांजा फूकते हो, वैसे ही तुम्हारी कैजुअल फ्रेंड को भी गांजा फूकने में वैसे ही गांजा फूकते वक्त वैसे ही कैजुअली अच्छा लगता होगा। इसलिए तुम्हें जो कैजुअली अच्छा लगता है, सामने में कोई अगर ऐसा है जिसको कैजुअली वही अच्छा लगता है, तो तुम्हारी बॉन्डिंग उसके साथ कैजुअली अच्छा ही होगा। इसलिए उसके साथ ही तुम्हें सारा चीज कैजुअली अपनी बॉन्डिंग बनानी चाहिए। कैजुअली वो ज्यादा देर तक टिकेगी। कैजुअली। कॉफी का मतलब क्या होता है आप लोगों को तो पता नहीं है, इसलिए आज मैं आप लोगों को कॉफी बनाना सिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं मैंने हाथों में कॉफी पकड़ ली है। आपकी स्क्रीन के सामने इस समय कॉफी देख। किसने बोला यार? नो, इज दिस आलू? अरे कौन पागल हो क्या? तुम्हें नहीं पता है? अगर तुमने गूगल सर्च भी कर लिया तो भी गूगल भी बेवकूफ है। ये सही है, ये कॉफी है, आलू नहीं है। हाँ? मैंने कॉफी ली है और इसे छील करके अच्छे तरह से कॉफी के टुकड़े कर लिए हैं। कॉफी के टुकड़े करने के बाद हम ले लेंगे सॉकेट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड टू रेगुलेट द एसिडिटी इन योर स्टमक। Wow. देन वी विल टेक सम क्लोरोफिलेटिक एंजाइम्स व्हिच इज डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय ब्रेकिंग डाउन द ग्लूकोज। आप लोग सोच के देखिए, अपने साइंस बुक के सारे लाइंस इसने रट्टा मार लिए, जो भी हो बस बोलते चला गया। दही ले ली है विच इज अ लैक्टोबैसिलेट लैक्टोकोकस एसिडिक थिंग विच वी विल ऐड इन इट। और भाई- आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने कॉफी बनके तैयार है। इस वो- कॉफी को पीकर आपका सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। क्या कॉफी है भाई, क्या कॉफी? इसीलिए ये बोल रहा था कि ये कॉफी है। भाई गटर कहाँ है? आपने नाली के सारे पानी लाकर ग्लास में डाल दिया और कहता कॉफी है। अब एक शिप ले भी ले भाई। भाई इसे पी के स्ट्रेस दूर नहीं होगा। स्ट्रेस बोलेगा मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ अपना बोरिया बिस्तरा लेकर, क्योंकि मुझे बैठना तो वहीं पर ही है, क्योंकि अब मुझे नहीं जाना, क्योंकि ये पी के तूने मेरी एडमिशन करवा दिया है तेरी आखिरी सांस तक। I am India's first male K-pop star and my rival Lisa is continuously doing conspiracy against me and this time she has crossed all the limits because Lisa ने मेरे दोस्तों को 6 करोड़ रुपयों की रिश्वत देकर उन्हें ऑर्डर दिया कि वो लोग मुझे कोरियन गवर्नमेंट को बेच दे और ये दोनों मुझे कोरियन गवर्नमेंट को बेचने के लिए ड्रैगन में बैठा करके ले जाने लगे। आप लोग जानते ही है कि मैं कितना ज्यादा हॉट और सेक्सी हूँ। बिल्कुल हॉट और सेक्सीनेस के बाउंड्री पार। लड़के लड़कियां थे वो लोग सिर्फ मुझ पे फोकस करते थे और फिर इन लोगों ने लास्ट ट्राई किया मुझे पीली वाली छुक छुक गाड़ी में बैठाल करके कोरिया एक्सपोर्ट करने का, लेकिन इसमें भी ये लोग फेल रहे क्योंकि मैंने अपनी सीक्रेट पावर्स से ये सिंबल देखकर पता लगा लिया कि इनका इरादा क्या था और उसके बाद मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचने लगा ताकि मैं कोरियन गवर्नमेंट से बच सकूं। फिर कुछ बच्चों की मदद से मैंने अपने आप को सेव किया और उसके बाद फिर भी इन लोगों की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चली रही थी और फिर ये लोग मुझे अमेरिकन गवर्नमेंट को बेचने की कोशिश करने लगे क्योंकि अमेरिका मेरी ब्यूटी के ऊपर रिसर्च करना चाहता है कि आखिर एक लड़का इतना सुंदर कैसे हो सकता है। भाई तुझे ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, कॉन्स्पिरेसी थेरेपी की जरूरत है, वो भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए। एक भी बार की चूक थेरेपी में दिक्कत ला सकती है, क्योंकि ये बीमारी कोई एरा गैरा वाली बीमारी नहीं है, कोई भयानक कोई तगड़ी वाली बीमारी है। सही बात है। भाई ये तो पता चल गया कि तू गांजा फूकता है, पर कौन से लेवल का गांजा फूकता है भाई? एकदम कड़क वाली फूकता है। पर ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लिसा इसीलिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कर रही होगी, उसका नाम तो सही से ले लेता भाई। So that's it for today guys, hope you guys enjoy this video and if you guys enjoy this video then you know what you need to do। हमेशा मुझे कहने की जरूरत पड़ेगी क्या? Actually yes, क्योंकि तुम लोग भूल जाते हो। जो लोग नए हो प्लीज डू सब्सक्राइब and everyone please do like with comment and with share because मुझे प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है, सख्त जरूरत है, तो कर दो यार।
please. And we will in the next video, guys. Till then, take care of yourself and your family. And thanks for watching. Bye. लोग कितना घाम में काम करते हैं, आप लोग जो है से घरे बैठे सब्सक्राइब नहीं करते। चलो सब्सक्राइब करो, जल्दी करो, लाइक कमेंट शेयर जल्दी करो, फटाफट करो। Do that one dance, baby. That one dance.